एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा को बिना टाइम वेस्ट किए। संज्ञा, सबसे पहले इसका जो शब्दायिक अर्थ होता है वो क्या होता है भाई? नाम होता है। क्या होता है? नाम। देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। दुनिया के सभी नाम क्या होते हैं भाई? संज्ञा होते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 1 बाय 1 आइए डिस्कस करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले भाई व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। ये जो 3 है, 3 के 3 भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ है भाई समूहवाचक, 5वां है द्रव्यवाचक। लेकिन अधिकांश संज्ञा के कितने भेद मानते हैं भाई? 3 भेद मानते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं भाई? समूहवाचक को और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही क्या मानते हैं? भेद मानते हैं। नोट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मूल रूप से हिंदी व्याकरण में सभी संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भाई, कौन से हैं 2 भाग? आइए पढ़ते हैं। दृश्य, दृश्य को ही क्या बोलेंगे भाई? वास्तविक या फिर मूर्त के आधार पर। तो इसके अंतर्गत देखिए 4 प्रकार की संज्ञाओं को क्या है भाई? शामिल किया गया है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। क्योंकि ये क्या है भाई? दृश्य है, वास्तविक है, मूर्त के आधार पर हैं। बट दूसरी जो है भाई, कौन सी है? अदृश्य, यानी कि अवास्तविक, यानी कि अमूर्त के आधार पर। इसमें सिर्फ एकमात्र किसको भाई? भाववाचक संज्ञा को शामिल किया गया है। क्यों भाई? भाववाचक है ना, क्योंकि ये क्या है भाई? अदृश्य है, इसे सिर्फ क्या है? भाव है। तो भाव को क्या कर सकते हैं आप? महसूस कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत किसको रखा गया है? सिर्फ भाववाचक को रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए 1 बाय 1 अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, किताब, साइकिल, सुरेश आदि। ठीक है, ये किस में आएंगे भाई? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइकिल, अगर साइकिल का प्रॉपर नाम दे रखा है एटलस, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी। ठीक है, तो इस वजह से इसको, और किताब का अगर ये नाम दे रखा है, भारत आएगा, चीन आएगा, ठीक है, सुरेश आएगा। ये है भाई, ये नहीं आएगा किताब और साइकिल। ठीक है, पॉइंट बी नोटेड। जो शब्द एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी पहचान हमेशा देखिए, यह संज्ञा सदैव दृश्य और एक वचन में होगी। किस में होगी? एक वचन में पूछी जाती है। एक वचन में होगी, बहुवचन में तो आपको पता होनी चाहिए। ये दृश्य और क्या होती है? एक वचन में होती है। इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका क्या नहीं बनाया जा सकता? बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम आइए देखिए भाई। व्यक्तियों के नाम राम है, मोहन है, सीता है, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब क्या है भाई? व्यक्तिवाचक हैं। और देशों के नाम भारत, फ्रांस, जापान, ये भी क्या है भाई? देशों के नाम किसके अंतर्गत हैं? व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से समुद्र और नदियों के नाम, जैसे आपको बोल दिया जाए हिंद महासागर, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। बट अगर यहाँ पे हिंद काट दिया जाए और सिर्फ क्या लिखा जाए? महासागर लिखा जाए, तो ये क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक। ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई। अब इसी तरह देखिए, गंगा है, यमुना है, काला सागर है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। पर्वत और चट्टानों, चोटियों के नाम भी किस में आएंगे भाई? जैसे हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, विंध्याचल है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक। इसी तरह पुस्तकों के नाम देखिए, रामचरित्र, कुरान, हिंदुस्तान, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। पानीपत के युद्ध, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, ये सब किस में आएंगे भाई? व्यक्तिवाचक में। इसी तरह अगर हम बात करें दिन और महीनों के नाम, जैसे मई, जून, रविवार, ये सब किससे? व्यक्तिवाचक में। इसी तरह त्योहार और उत्सवों के जो नाम है वो भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, है ना, ये सब क्या है भाई? व्यक्तिवाचक। आइए अब पढ़ते हैं किसको? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जातिवाचक। ठीक है, जिन शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का क्या होता हो? बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं भाई? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान के रूप में देखिए भाई, जिन शब्दों का क्या है भाई? बहुवचन बनाया जा सकता है, या पहले से क्या हो भाई? बहुवचन में हो, वो क्या कहलाएंगी? जातिवाचक। ठीक है, लेकिन व्यक्तिवाचक हमेशा किस में होती है? एक वचन में होती है।
ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे घोड़ा है, कुर्सी है, मंत्री हैं, बहन है, तो ये सब क्या है भाई, किस में आएंगे, जातिवाचक में। संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम जैसे बहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, चोर, ठग, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भाई, जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। पूरी जाति को क्या कर रहे हैं भाई, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। घोड़ा है, गाय है, तोता है, कबूतर है, क्योंकि इनकी भी क्या होती है भाई, अलग अलग नस्ल्स होती हैं, आपको भी पता होगा। ठीक है, लीजिए भाई, वस्तुओं के नाम जैसे मकान है, कुर्सी है, घड़ी है, पुस्तक है, कलम है, मेज है, ये सब किसके हैं भाई, जातिवाचक के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से ये ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पे प्राकृतिक जो तत्व हैं जैसे तूफान है, बिजली है, वर्षा है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे भाई, जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जाति में भी किया जाता है। जैसे कैसे भाई, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त है वो व्यक्तिवाचक न होकर क्या है, जातिवाचक है। और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। तो इस प्रकार से भाई जो ये नेपोलियन है यहाँ पे किसका है भाई, जातिवाचक का है। अब पढ़ेंगे भाई भाववाचक को। किसको भाई, भाववाचक को। भाववाचक जैसा कि नाम से ही प्रतीक होता है, जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव, व्यापार, अवस्था या स्वभाव का क्या हो, बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान भाई ये क्या है, अदृश्य होती है और एक वचन में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मूर्खता, बालपन, सुंदरता, विद्वत है ना, विद्वत्व, दया, सच्चाई, दरिद्रता, क्रोध, चढ़ाई, ये सब किसके उदाहरण है भाई, भाववाचक संज्ञा के। अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है भाई, 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः देखिए, सबसे पहले किससे किया जाता है, जातिवाचक संज्ञा से किसका निर्माण किया जाता है, भाववाचक संज्ञा का। जैसे देखो बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, बुढ़ापा। लड़का, ये पूछा जाता है भाई, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका जो भाववाचक बनेगा क्या बनेगा, लड़कपन। मित्र, मित्र क्या है भाई, जाति, और मित्रता क्या हुई, भाववाचक। दास, दास क्या है, जातिवाचक। दासत्व क्या हुआ, भाववाचक। पंडित, पंडिताई, तो इस प्रकार से ये है भाई जातिवाचक से बनी हुई। अब पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। कौन सी भाई, व्यक्तिवाचक से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। देखिए, शिव से क्या बना, शिवत्व। गांधी से बना गांधीवाद। हिटलर से बना हिटलर शाही। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी क्या बनाई जाती हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अब पढ़ेंगे भाई विशेषण से। देखिए विशेषण से कैसे, इधर गरम है, गरम क्या है, विशेषण, और गर्मी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा होगा। कठोर, कठोर, कठोर क्या है भाई, विशेषण। कठोरता क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। चतुर, चतुर विशेषण है। चतुराई भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार वीर से बनेगा वीरता, लाल से बनेगा लालिमा, और शरद विशेषण से बनेगा सर्दी, भाववाचक संज्ञा। मीठा से बनेगा मिठास, सुंदर से बनेगा सुंदरता, काला से बनेगा कालीमा। तो इस प्रकार भाई विशेषण से, क्रिया से। अब पढ़ेंगे भाई किससे, क्रिया से। क्रिया से देखिए कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे घबराना क्या है, क्रिया है, तो इससे क्या होगी, घबराहट। क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा, घबराहट। सजाना, सजाना, सजाना से क्या होगा भाई, सजावट। चढ़ना, चढ़ना क्या है, क्रिया, तो इससे क्या बनेगी, चढ़ाई। बहना, बहना से क्या बनेगा, बहाव। और मारना, मारना से क्या बनेगा, मार। दौड़ना, दौड़ना क्या है, क्रिया, तो दौड़ क्या होगा भाई, भाववाचक संज्ञा। अब किससे बनाई जाएंगी भाई, सर्वनाम से। देखिए किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, 1 बाय 1 देखिए। अपना, अपना से क्या बनेगा, अपनापन भी होता है, या फिर नाव भी होता है भाई। मम, मम से क्या होता है, ममता भी, या फिर ममतव। तो इस प्रकार से जो सर्वनाम है, ये जो है इधर जो दे रखी हैं ये क्या है भाई, सर्वनाम है, और इधर ये जो दे रखी हैं ये क्या है भाई, भाववाचक संज्ञाएं हैं। किस प्रकार सर्वनाम से देखिए भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। निज से क्या बनेगा, निजत्व बनेगा। अवयव, अवयव से देखिए भाई, अवयव से भी क्या बनाई जाती हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अवयव। दूर, दूर क्या है भाई, अवयव है, दूर से क्या बनेगा, दूरी। समीप से क्या बनेगा, सामीप्य। वाह, वाह से क्या बनेगा, वाह वाही। परस्पर से क्या बनेगा भाई, प्रास्पर्य।
और शाबाश से क्या बनेगा शाबाशी, निकट से क्या बनेगा निकट्य। तो अंत में अगर क्या आ जाए पहचान के तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर अंत में आव है, तव है, पन है, अन है, इमा है, ई है, ता है, हट है आदि जो प्रत्यय जोड़कर किया जाता है भाई किस चीज का भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है भाई। यदि एक और है भाई इधर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से टोटल कितने प्रकार से भाई 6 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का क्या किया जाता है भाई निर्माण किया जाता है। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह क्या बन जाती है भाई जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो सबसे पहले देखिए जैसे भाववाचक जवानी क्या है भाववाचक संज्ञा है, इसका जो अगर मैं बहुवचन बना दूंगी तो क्या बन जाएगा जवानियाँ। और कुर्बानी, कुर्बानी का क्या बनेगा कुर्बानियाँ, मेहरबानी मेहरबानियाँ, विशेषता विशेषताएं, तो ये क्या बन जाती हैं भाई। जैसे ही अगर हम भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी जातिवाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा भाई ठीक है। कभी कभी ये भी ध्यान रखिए भाई, एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। जैसे देखिए देवी कहने से दुर्गा जी का क्या है भाई पता चलता है। जैसे बापू, बापू कहने से गांधी जी का, और गोस्वामी कहने से तुलसीदास का, और पुरी कहने से जगन्नाथ पुरी का। तो कभी कभी जैसे जाति, जाति यहाँ पे जैसे बापू है, बापू क्या है भाई जाति है, लेकिन हमें कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी क्या होता है भाई रूप में प्रयोग होता है। तो बापू को किससे जाना जाता है भाई गांधी को जाना जाता है। इसी प्रकार पुरी से किसे जाना जाता है जगन्नाथ पुरी को, और गोस्वामी से किसे जाना जाता है तुलसीदास को। तो कहने का मतलब है कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में भी होता है। अब पढ़ेंगे भाई समूहवाचक क्या है भाई समूहवाचक, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, भीड़, कूंज है ना। तो इसमें देखिए व्यक्तियों का जो समूह है इसमें क्या क्या आएगा सभा आएगी, दल आएगा, गिरोह, कक्षा, परिवार, पुलिस, सेना, समिति, सरकार, जनता, संगठन, भीड़, टीम, आयोग, ये सब क्या है भाई व्यक्तियों का समूह है और किसके अंतर्गत आएंगे समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। और वस्तुओं का समूह गुच्छा है, कुंज है, बंडल है ना। इस प्रकार से ये क्या है भाई वस्तुओं का समूह है। और ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा नहीं दे रखा तो आप आंसर क्या करके आओगे जातिवाचक संज्ञा करके आओगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके जातिवाचक भी है और समूहवाचक भी है उस केस में आप आंसर क्या लगाओगे समूहवाचक लगाओगे। ठीक है चलिए भाई अब पढ़ते हैं द्रव्यवाचक का। किसका भाई द्रव्यवाचक का मोस्ट इंपोर्टेंट द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का क्या है भाई बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमेशा किस में होते हैं भाई एक वचन में होते हैं। जैसे पानी है, लकड़ी है, मिट्टी है, दूध है, सोना है। ठोस अवस्था में देखिए कौन कौन से द्रव्य हैं सोना है, चांदी है, कोयला है, तांबा है, ऊन है, ये सब किसके हैं भाई द्रव्य के उदाहरण है। इसी प्रकार से द्रव अवस्था में कौन कौन से मिलेंगे भाई पानी, दूध, दही, तेल आदि। गैस अवस्था में भाई धुआं, आकाश, नाइट्रोजन, ये सब किसके हैं भाई द्रववाचक है। इसी प्रकार भाई द्रववाचक अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है और जातिवाचक तो आप टिक करोगे द्रववाचक को। अगर आपको द्रववाचक नहीं दे रखा ऑप्शंस में तो आप किसको टिक करोगे जातिवाचक को, क्योंकि जातिवाचक के अंतर्गत ही समूहवाचक और द्रववाचक संज्ञाएं आती हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट नोट क्या है भाई क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन पुल्लिंग में होता है। किस में होता है एक वचन पुल्लिंग में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए भाई यहाँ पे टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पे जो टहलना है, पीना है, ये क्या है क्रिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई संज्ञा का स्थान पर प्रयोग हुई है। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इस प्रकार से ये क्या होंगी क्रियार्थक संज्ञा, और इसका जो प्रयोग है सदैव किस में होगा एक वचन और पुल्लिंग में किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो ये संज्ञा का टॉपिक है बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट रहता है भाई वो हम PYQ की जो सीरीज़ है उसमें करेंगे। तो उम्मीद है तो चलिए भाई फिर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने जो भी डाउट हैं वो कमेंट करना, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।